नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी इस क्लास का पूरा लाभ उठा सके। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 45। इससे पहले मैंने 44 एपिसोड अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखें। उसकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। एक तो मैंने जून की प्लेलिस्ट बना रखी है और एक अब जुलाई की ये चल रही है, तो आप वो वीडियो भी देख ले ताकि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बने और बाहर न जाए उस वीडियो से। इस वीडियो में हम विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर संबंधी बात करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखेंगे, जिससे आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो बीते हुए करंट अफेयर है उसको भी मैं इस वीडियो में कवर करता जाऊँगा अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए है शाहरुख खान, ऑप्शन बी है रणवीर सिंह, ऑप्शन सी है आलिया भट्ट और ऑप्शन डी है दीपिका पादुकोण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा शाहरुख खान। आइए अब इस क्वेश्चन की डिटेल जान लेते हैं और ब्रांड एम्बेसडर जान लेते हैं कि आखिरकार ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया जाता है और किस लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम जो आईसीसी विश्व कप 2023 का टूर्नामेंट होने वाला है इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। तो आईसीसी, इधर लिख लेता हूं मैं, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023, तो इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में होने वाला है। इसका आयोजन भारत में किया जाएगा और भारत में किस मंथ में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा अक्टूबर नवंबर में इसका आयोजन भारत में होने वाला है, आईसीसी विश्व कप 2023 का। और इसमें ये कौन सा संस्करण है जो कि भारत में आयोजित किया जाएगा? तो ये संस्करण है वो है 12वां। और इसमें कुल कितनी टीमें भाग लेगी? तो जो कुल टीमें उनकी संख्या होगी 10। और फाइनल मैच कब होगा और कहां पर होगा? तो फाइनल मैच वो होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कहां पर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद में स्थित है। और आप सभी को ये बताना कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। और इस स्टेडियम के महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं आज। स्टेडियम ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। और इसके अलावा भारत में एक और स्टेडियम बन रहा है जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। तो विश्व के टॉप 3 के अंदर टॉप 2 भारतीय स्टेडियम होंगे। तो वो है उस स्टेडियम, वो कहाँ पर बन रहा है? तो वो बन रहा है जयपुर राजस्थान में। ये भी साथ में फैक्ट याद रखना। और इसके अलावा भारत की टीम के कप्तान कौन होंगे? तो भारतीय टीम के कप्तान होंगे वो होंगे रोहित शर्मा, भारतीय टीम के कप्तान। तो वो कौन होंगे? रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान होंगे। और इसके अलावा अब हम जान लेते हैं कि आईसीसी विश्व कप का आयोजन कब से किया जा रहा है। और पहला संस्करण हुआ था उसकी विजेता टीम कौन सी थी और उसका आयोजन किस देश में किया गया?
आईसीसी विश्व कप, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1975 में। 1975 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? आयोजन स्थल था वो था इंग्लैंड में। और इसकी विनर टीम कौन सी थी या विजेता टीम थी वो थी वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज इसकी विजेता टीम थी। और अब देखिए वेस्ट इंडीज के क्या हाल हुए हैं कि क्वालिफाई मैच ही क्वालिफाई नहीं कर रहे। जो क्वालिफाई मैच था वो भी नहीं जीत पाई। इस बार जो 12वां संस्करण होगा इसमें वेस्ट इंडीज भाग नहीं लेगी 10 टीमों में। और इसके अलावा अब ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जान लेते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है। ब्रांड एम्बेसडर होता है जैसे कोई भी टूर्नामेंट होना या कोई भी जैसे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर होता है तो वो प्रचार प्रसार के लिए होता है। जैसे अब शाहरुख खान को बनाया गया है तो शाहरुख खान अब क्या करेंगे, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का प्रचार प्रसार करेंगे, इसलिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है क्योंकि वो फेमस शख्सियत है। इनके माध्यम से ज़्यादा जागरूकता फैले, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। तो अब हम अन्य ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं कि अन्य कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है। जैसे पेप्सिको इंडिया हो गया, प्यूमा हो गया, जैसे पेप्सिको के रणवीर सिंह। और इसके अलावा हो गया हर्बल लाइफ की कौन है तो हर्बल लाइफ के स्मृति मंदाना हाल ही में आयोजित WPL में सबसे महंगी अगर महिला क्रिकेटर खिलाड़ी थी तो वो थी स्मृति मंदाना, जिनको कितने पैसों में खरीदा गया तो 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और किस टीम के द्वारा खरीदा गया तो वो खरीदा गया RBC रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के द्वारा इनको खरीदा गया। और इसके अलावा प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है वो है हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना दोनों एक ही खेल से संबंधित है, वो है क्रिकेट। दोनों क्रिकेट से संबंधित है। और इसके अलावा इस्माल जो कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है इस्माल के? तो वो है सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर या गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाए जाते हैं, सचिन तेंदुलकर। अब हम जान लेते हैं आईसीसी के बारे में कि आईसीसी की स्थापना कब हुई, वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर था, पहले मुख्यालय कहाँ पर था, सारी जानकारी अब हम देख लेते हैं आईसीसी की इसी क्वेश्चन में। क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हो रहा है तो इसमें फैक्ट भी मैं बहुत सारे बता रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन बड़ा हो रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप तो नोट करते जाइए अपनी कॉपी में और फिर देखना एग्जाम में जब आप एग्जाम हो गया होंगे तो कैसा लगेगा आप सभी। आईसीसी इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका गठन या स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो स्थापना के समय इनका मुख्यालय था वो था लंदन में। और ये कब तक रहा? ये रहा 2005 तक। मतलब कोष्टक में ऐसे लिख सकते हैं 1909 से 2005 तक इसका मुख्यालय वो तो रहा था लंदन में। और 2005 के बाद 2005 से अब है इसका मुख्यालय दुबई, जो किस देश में स्थित है? यूएई में स्थित, यूएई की राजधानी दुबई। और इसके अलावा जो इसका मैंने गठन बता दिया, इसके प्रमुख कौन है? अध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष है वो है ग्रेग बर्कले इसके प्रमुख अध्यक्ष है। और इसके अलावा अब हम इंडिया लेवल में जान लेते हैं क्योंकि ये तो वर्ल्ड लेवल की संस्था है आईसीसी। अब हम भारत में जान लेते हैं कि क्रिकेट कौन आयोजित कराती है, कौन सी संस्था है जो भारत में क्रिकेट का आयोजन करवाती है।
तो भारत में जो क्रिकेट का आयोजन करवाती है उसका नाम है BCCI। इसकी फुल फॉर्म होती है वो क्रिकेट बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष तो वो है रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी इनके वर्तमान अध्यक्ष है। और RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है वानखेड़ स्टेडियम, जो कि मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र। मुख्यालय है वानखेड़ स्टेडियम, वानखेड़ स्टेडियम जो कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई में स्थित है। और इसके अलावा आप सभी को ये भी पता होगा कि RBI की स्थापना के समय मुख्यालय अलग था और वर्तमान में अलग था। तो ये भी हो सकता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के हम इतनी डिटेल देखिए। आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 जुलाई, ऑप्शन बी है 22 जुलाई, ऑप्शन सी है 23 जुलाई और ऑप्शन डी है वो है 24 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 23 जुलाई। 23 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अब हम इनके इस दिवस के बारे में या इस संस्था के बारे में पूरी डिटेल देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, जो कि मनाया जाता है 23 जुलाई। और इसके अलावा आपने AIR का नाम सुना होगा। AIR इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। AIR की तो AIR की इसका नाम परिवर्तन कब हुआ था? AIR का तो इसका नाम परिवर्तन हुआ था वो होता 1956 में। इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया आकाशवाणी। इसका नाम आकाशवाणी रखा गया था। और इसके अलावा इसका ध्येयवाक्य क्या है? ऑल इंडिया रेडियो का इसका ध्येयवाक्य है वो है ध्येयवाक्य, क्योंकि कभी कभी ध्येयवाक्य के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको सभी का ध्यान होना चाहिए। तो इसका था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये इसका ध्येयवाक्य है। अब बाकी की जानकारी है वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ जगह चाहिए सिलाई, तो इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ बाकी की जानकारी, ये क्वेश्चन मिटा के। क्योंकि अभी दिवस के बारे में, इस दिवस के साथ अन्य दिवस भी बताने वाला हूँ। जैसे 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और इसके अलावा 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसके अलावा 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा या मनाया जाता है, और इसके अलावा 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई। तो इस क्वेश्चन के साथ हम 4 एडवांस फैक्ट भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। और ये कब से मनाना शुरू किया गया? तो सबसे पहले मनाया गया 11 जुलाई 1985 को सबसे पहले ये मनाया, नहीं 1987 को सबसे पहले ये मनाया गया था। और इस पर थीम क्या थी? तो वो थी 5 अरब। और इसके अलावा 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को 2 दिवस मनाया जाता है। एक मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस और दूसरा मनाया जाता है
कौन सा चंद्रमा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय नहीं चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। तो एक मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस, और एक मनाया जाता है चंद्रमा दिवस। आप सभी को यह बताना है कि चंद्रमा दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है चंद्रमा दिवस को मनाने का। और विश्व शतरंज दिवस, भारत में शतरंज गेम के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी है, उसका नाम है विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले खिलाड़ी भी यही थे, विश्वनाथ आनंद। और इसके अलावा 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। 29 जुलाई को मैं इधर लिख देता हूँ, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। और इसके अलावा भारत में वर्तमान में कितने बाघ हैं, बाघों की संख्या कितनी है भारत में वर्तमान, तो वर्तमान बाघों की संख्या वो हैं 3167, ये वर्तमान बाघों की संख्या है। और सर्वाधिक बाघ किस स्टेट में है, तो वो हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ है, इसलिए मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है या उपनाम क्या है, वो है टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और टाइगर मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, टाइगर मैन, तो वो जाना जाता है कैलाश सांकला, जो कि राजस्थान से संबंध रखते हैं। तो हम इस क्वेश्चन के साथ हमने इतनी इसकी डिटेल निकाली है। और इसके अलावा अन्य फैक्ट अभी भी, जैसे, तो हमने इस क्वेश्चन के साथ इतनी डिटेल देखी है। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में जो बाइडेन, जो कि कहाँ के, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ने किसे अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में नामित किया है। ऑप्शन ए है लिसा फ्रैंचेटी, ऑप्शन बी है लिंडा फटन, ऑप्शन सी है मिशेल बुलाक, और ऑप्शन डी है क्रिस्टियाना कोच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लिसा फ्रैंचेटी को हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अमेरिका की पहली महिला नौसेना या अमेरिका की पहली नौसेना की नेतृत्व करने वाली अधिकारी के रूप में नामित किया है। ये था क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन की फुल डिटेल देखने वाले हैं कि, और इस क्वेश्चन के अलावा अन्य जो फैक्ट भी जानेंगे जो कि हाल ही में नियुक्ति से संबंधित हैं, और वो पहली महिलाओं से संबंधित है कि भारत में और विश्व में कौन कौन सी है। तो आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को विस्तार से। तो ये तो मैंने बता दिया कि नामित किया है, अभी नियुक्त नहीं किया है। और इसके अलावा जो यूएसए में क्या सिस्टम है, राष्ट्रपति के द्वारा अब नामित तो कर दिया, अब राष्ट्रपति को क्या करना होगा, अब इसको परमिशन कौन देगा, वो देगा सीनेट के द्वारा परमिशन दी जाएगी, फिर इनकी परमानेंट नियुक्ति होगी इनकी। तो अब ये होगा। और इसके अलावा यूएसए सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, तो यूएसए में राष्ट्रपति के तौर पर सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, यूएसए में राष्ट्रपति के तौर पर सर्वाधिक कार्यकाल किन का रहा है, तो वो रहा है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो कितनी बार दो कार्यकाल तो पूरा किया था, तीसरे में उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है, तो वो होता है 4 साल का।
मतलब एक राष्ट्रपति अगर एक कार्यकाल पूरा करता है तो 4 साल का होता है, और भारत में थोड़ा सा अलग सिस्टम है। भारत में अगर एक राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करता है तो वो 5 वर्ष का होगा, और यूएसए में 4 वर्ष का होता है। तो ये 4 4 8 वर्ष और इससे अधिक और कुछ महीने और रहे, लगभग 9 वर्ष तक ये राष्ट्रपति रहे, जो अमेरिका के सर्वाधिक मतलब कार्यकाल रहा इनका, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। और इसके अलावा अब अधिनियम बना हुआ है अमेरिका में कि एक राष्ट्रपति 2 से अधिक बार राष्ट्रपति वापस नहीं निर्वाचित हो सकता। पर भारत में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है, या संविधान में नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रपति दोबारा नहीं बन सकता, या 2 के बाद 3 बार नहीं बनेगा। जितनी बार बन सकता है इतनी बार बन सकता है इसमें। और अब जानते हैं अन्य और फैक्ट। और भारत में कितनी बार, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, आप सभी को ये बताना है कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से अनुच्छेद में लिखा गया। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ये सी दिख रहा है, मिशेल बुला। इनके बारे में हम जान लेते हैं कि ये कौन है और इनका संबंध किससे है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो मिशेल बुला जो कि ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक में नियुक्त होने वाली पहली महिला, ये ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक में नियुक्त होने वाली पहली महिला जो कि कौन है, वो है मिशेल बुला। तो याद रखना, केंद्रीय बैंक में जैसे भारत में आरबीआई होता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी केंद्रीय बैंक है। तो उसकी जैसे भारत में गवर्नर होता है ना आरबीआई का, ऐसे ही अमेरिका में जो मतलब कोई जैसे गवर्नर हो केंद्रीय बैंक का, तो उनमें नियुक्त होने वाली पहली महिला है, यह पहली महिला गवर्नर है। और इसके अलावा क्रिस्टियाना कोच, ये आपको ऑप्शन नंबर डी है, इनके बारे में भी जान लेते हैं कि ये कौन है क्रिस्टियाना कोच। तो ये चांद पर जाने वाली पहली महिला है, और इस कौन से मिशन के तहत ये चांद पर जाएगी, तो वो जाएगी आर्टेमिस मिशन। तो लिख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टियाना कोच चांद पर जाने वाली पहली महिला। और कौन से मिशन के तहत जाएगी, तो ये जाएगी आर्टेमिस मिशन के तहत ये चांद पर जाएगी। और इसके अलावा कैप्टन शिवा चौहान का आपने नाम सुना होगा, क्यों वो करंट में हाल ही में चर्चा में रही थी। तो उनके बारे में भी जान लेते हैं, कैप्टन शिवा चौहान। और इसके अलावा अन्य और महिला हैं जो करंट से रिलेटेड है, उन्हें भी देखेंगे। एक नंबर देख लेते हैं पहले, कैप्टन शिवा चौहान। तो कैप्टन शिवा चौहान कौन है, तो ये सियाचिन पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी। सियाचिन जो कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ग्लेशियर सियाचिन पर नियुक्त होने वाली पहली महिला। ये कैप्टन शिवा चौहान के बारे में फैक्ट याद रखना। और इसके अलावा आरती शाह कौन थी, तो आरती शाह थी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। आरती शाह मैंने 2 दिन पहले इंग्लिश चैनल के बारे में फुल डिटेल बताई की थी, ये इंग्लिश चैनल कहाँ पर स्थित है। अगर आपको याद है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह का, जो कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, चैनल को
चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वाली प्रथम भारतीय महिला और प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जो इंग्लिश चैनल को पार किया था? तो उनका नाम है मिहिर सेन। अगर पुरुष में देखें तो वो है मिहिर सेन जो प्रथम व्यक्ति थे। और इसके अलावा आपने शालिजा धामी का नाम तो सुना होगा। शालिजा धामी तो शालिजा धामी कौन थी? तो इंडियन एयरफोर्स की महिला अधिकारी प्रथम महिला अधिकारी थी। और इसके अलावा दीपिका मिश्रा, जिन्हें एमपी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण मतलब बाढ़ से संबंधित राहत कार्य से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीपिका मिश्रा, ध्यान रखना दीपिका मिश्रा एमपी सरकार द्वारा इन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वीरता पुरस्कार क्यों दिया गया? तो ये बाढ़ के समय राहत कार्य में सहायता करने या सहयोग करने। और इसके अलावा सुरभि जकमोला ये भी बहुत चर्चित रही थी हाल ही में महिला। इन्हें भी सुरभि जकमोला तो सुरभि जकमोला भूटान में तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी थी। भूटान में तैनात होने वाली प्रथम महिला थी। और किस प्रोजेक्ट के तहत इन्हें तैनात किया गया? तो प्रोजेक्ट का नाम है दंतक के तहत इन्हें तैनात किया गया। और ये थी इसके बारे में जानकारी पूरी डिटेल से कि मतलब जो क्वेश्चन था उनकी पूरी डिटेल मैंने बता दी और इसके अलावा अन्य फैक्ट भी मैंने बता दिया। और आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कोरियाई ओपन बैडमिंटन का युगल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है रमेश और पवन ने, ऑप्शन बी है दिनेश और सात्विक ने, ऑप्शन सी है राहुल और चिराग ने, और ऑप्शन डी है सात्विक और चिराग ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा सात्विक और चिराग को हाल ही में कोरियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब अपने नाम किया है। और इसके अलावा इनके कोरियाई ओपन बैडमिंटन भारत ने जीता है। किस टीम को हराकर जीता है? तो इसकी मतलब उप विजेता थी या इंडोनेशिया को हराकर भारत ने अपने नाम किया है ये खिताब। इंडोनेशिया को हराकर अपने नाम ये खिताब किया है। और इसके अलावा अब मैं हम प्रमुख मतलब हाल ही में आयोजित की गई जो ट्रॉफियाँ थी बैडमिंटन से संबंधित वो मैं लिख देता हूँ। और जैसे यहाँ पर बीच में लिखता हूँ बैडमिंटन और जैसे यहाँ पर एक था मलेशिया ओपन, ये खिताब किसने जीता है मलेशिया ओपन का? तो वो जीता है एन परनव ने मलेशिया ओपन का खिताब, एन परनव। और इंडोनेशिया और इसके अलावा स्विस ओपन और इसके अलावा जो प्रमुख थॉमस कप
और इसके अलावा था थॉमस कप और स्विस ओपन हो गया। और अब ये किसने जीता था, इंडोनेशिया ओपन, ये खिताब किसने जीता था, तो ये और स्विस ओपन और थॉमस कप, ये तीनों ही किसने जीते, ये जीते थे सात्विक और चिराग ने। इनके तीनों का विनर एक ही है, ध्यान रखना, सात्विक और चिराग, सात्विक और चिराग। इसके अलावा जो अन्य और बैडमिंटन के टूर्नामेंट है, जैसे आर्शियन, ये किसने जीता था, तो ये जीता प्रियांशु रजावत ने ये खिताब अपने नाम किया था। आरसीएस या ऑर्शियस, ये नाम किया था, मतलब ऑर्लियस किसने जीता था, प्रियांशु रजावत। प्रियांशु रजावत ने ये खिताब अपने नाम किया था। और इसके अलावा कनाडा ओपन बैडमिंटन का एक खिताब, ये किसने जीता था, एक है कनाडा ओपन, तो कनाडा ओपन वो जीता था लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन का खिताब जीता था। और इसके अलावा एक जो मिक्स टूर्नामेंट पुरुष और महिला का अलग अलग, जैसे यूनेक्स ओपन सनराइजर्स, ये किसने जीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो पिछले दिनों में ही हुआ था। यूनेक्स ओपन सनराइज, तो ये मेल का अलग हुआ, मतलब मेल का विनर कौन है और फीमेल का विनर कौन है। तो इसमें जो मेल का जीता वो तो जीता कुनकुलन ने, और फीमेल का है ये किसने जीता, वो जीता है एनसी यंग ने, एनसी यंग ने ये खिताब अपने नाम किया था। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में, जैसे ये टूर्नामेंट तो याद रखने हैं। इसके अलावा सात्विक और चिराग में कौन कौन से टूर्नामेंट जीते वो भी मैंने बता दिया इस क्वेश्चन के तहत। तो ये जो जोड़ी है ना, ये बैडमिंटन की, ये बहुत चर्चित है हाल ही में दिनों में। तो आगे आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ध्यान रखना और कहीं नोट कर लेना, स्पेशल सात्विक और चिराग ने जो टूर्नामेंट जीते हैं उनको।